अच्छे से पहले सवाल सुनो। जब रसूलुल्लाह की नजर जैनब पे पड़ी और जैनब पसंद आ गई, और उसके बाद जैद का तलाक करा के जब रसूलुल्लाह ने शादी कर ली, अब वो जैनब जो है वो जैद की क्या बन गई? जुबैर, हाँ बोलो, क्या बन गई? आपसे सवाल कर रहा हूं, मेरे से क्यों सवाल कर रहा भाई? अभी तो रिश्ते में भी देखा जाए तो माँ लगेगी वो। हाँ, माँ बन गई ना। हाँ, लेकिन असली वाली नहीं, याद नकली रखना वाली, पॉइंट। अबे असली नकली और वाली। नकली होती है क्या माँ? माँ भी असली नकली होती है। अब यही पॉइंट में भी गिराऊंगा आपको मैं। हाँ, आप पहले आगे बोलो। देख, माँ भी असली नकली होती है। तो आप इनके यहाँ आगे बात होती होगी ना कंप्लीट कर यार, लो। इनके यहाँ नहीं नहीं, होती हो आप आगे बात नकली वाली डिबेट माँ। कैसी होती है, आगे कंप्लीट करो बात अपनी, फिर मैं अपना बात रखता हूँ गिराने के लिए आपको। ठीक है, चलो। हाँ, वही पूछ रहा हूँ, तू तो गिरा दिया ऑलरेडी। क्या नकली माँ थी? आयशा तुम लोग की नकली माँ है, जैनब नकली माँ है। ये वो जो बायोलॉजिकल माँ जो होती है ना, उस माँ की बात कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना? बहुत सारे बोलते हैं हाँ, ये तो मेरा बेटा कौन है, सी माँ? लेकिन कौन सी माँ थी वो? बोल तो रहा हूँ मैं, दो दो तरीके से हम बोल सकते हैं। एक होता है कि हम प्यार हाँ, से किसी को बोलते हैं बेटा, ठीक है हाँ, साहिल भाई। हाँ, और एक होता है कि हाँ, हम कोई बोलता है मतलब, तो उसका मतलब यार ये नहीं एक कि हम उसके। किसी को प्यार से बेटा या माँ बोल दिया, तो आप हाँ। सोचो जरा कि एक बात सोचो, वैसे सोचो। लेट्स से कि हम्म। तुम्हारे मोहल्ले में एक आंटी रहती है, ठीक है, हाँ। और उस आंटी आंटी को तुमने माँ बोला, उस आंटी ने तुम्हें बेटा बोला, ठीक है। 6 महीने बाद तुम्हें वो आंटी की बड़ी सेक्सी लगी, तुम अब माँ के साथ शादी कर रहे हो जिसको तुमने माँ बोला था, तो कैसा लगेगा तुम्हें? अच्छा लगेगा? नहीं, ये सब जहन मेरे दिमाग में नहीं आएगा, ठीक है? किसी से मैं नहीं क्यों यार, ऐसा क्यों नहीं? बोलूंगा? तेरे नबी के ज़हन में आया, तेरे ज़हन में क्यों नहीं आएगा? तू नबी से अपने आप को नहीं ज्यादा नहीं बड़ा समझता है, ज्यादा अच्छा समझता है नबी की निस्बत। तेरे नबी के ज़हन में आया ना, तेरे ज़हन में क्यों नहीं आएगा? तू अपने आप को समझता है कि मोरल मोरल कैरेक्टर में तू नबी से ज्यादा अच्छा है, तो ये तो जबरदस्त बात होगी फिर तो। तेरे नबी को तो आया नहीं, ख्याल, नबी नहीं नहीं, जिसको नबी बेटी कहता नबी था के जिसको बेटी कहता था, उसके साथ शादी करके बीवी बना लिया। और जिसको बेटा एक्चुअली में कहता था, जिसको बेटा कहता था, जो उसके घर में आता जाता था बेटा उसका, वो बेटा हम्म। जो है ना बाद में उसको मां कह रहा है, जिसको वो पहले बीवी कहता था। अब देख एक बात सोच, जिस बेटे ने से अपनी मां को नंगा देखा हो, उसके प्राइवेट पार्ट्स को नंगा देखा हो, उसके साथ डिंगी डिंगी किया हो, अब वो उसी लड़की को मां कह रहा है, क्या जबरदस्त बात नहीं बन गई? तो क्या हुआ? सेम तो क्या सेम हुआ? सेम। तो क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं नहीं हुआ। नहीं, तो क्या हुआ उसमें? अच्छा, इसमें वही तो बोला ना। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलो। कोई दिक्कत नहीं इसमें, देखो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, बताता हूँ कैसे। देखो, हाँ, मोहम्मद, अल्लाह ने कहा कि आप शादी करो, निकाह करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से नहीं कहा था, अल्लाह की मर्जी थी वहां पे। अल्लाह ने कहा कि आप जैनब से निकाह करो, ठीक है? मोहम्मद सल्लल्लाहु नहीं अलैहि वसल्लम को कहा, फिर भी ये नहीं बात कहा, मतलब, नहीं हाँ, कहा, नहीं कहा, नहीं कहा, नहीं कहा, नहीं अल्लाह नहीं, ने नहीं अभी कहा। जैनब तो पसंद आ गई थी। कुरान की जैनब आयत को पढ़ के देख साहिल भाई के। बता रहे थे अभी, कुरान नहीं, की आयत अल्लाह पढ़ ने के नहीं आप ही कहा, बताए। अल्लाह ने नहीं कहा। अरे जैनब जो है रसूलुल्लाह को पसंद आ गई थी। हाँ, ये देखो, मैं इसके लिए तो वही आए। ये देखो, ये पसंद आ गई थी, वो भी शादी से पहले पसंद आ गई थी भाई। ये लो। नहीं 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 नहीं, शादी के हाँ पहले पसंद नहीं हाँ, आए थे। अभी अभी तलाक भी नहीं हुई, उस वक्त पसंद आई है। किसी की, उसकी ये बीवी की, देखो, उसके उसके बेटे की बीवी है, उस वक्त पसंद आई है। हाँ, पसंद जब आई है तब तो उसकी तलाक भी नहीं हुई थी। ये देखो, उस वक्त उसकी बेटी थी जिसमें पसंद आई, बेटी को पसंद करने वाला नबी। ये देखो, हजरत हसन बसरी और हजरत साहिल आयशा पहले आयत सिद्दीका पर, ने कहा। साहिल पहले आयत पर, साहिल पहले आयत पर, अच्छा, तफसीर में आयत, मत जा, नहीं आयत नहीं, पर, हाँ आयत पर, आयत पर। हजरत ये जैनब ने आयत देख। चाहत डाली थी आप मतलब आपके ऊपर, ऐसा था, अबे समझ रहे हो ना? यार तू पढ़ तो सही, आयत तो देखना क्या है। और और जब उस शख्स से जिस पर खुदा ने एहसान किया और तुमने हम्म भी एहसान किया, हम्म कहते थे कि अपनी बीवी को अपने पास रहने और हम्म खुदा से डरो, और तुम हाँ, अपने दिल में वो बात पोशीदा करते थे। सीधा क्या दिल में करते बात थे। पोशीदा करते थे, क्या करते थे? हाय तेरा नबी ठरकी, अरे नहीं नहीं, एक भाई भाई बेटी भाई के भाई, साथ, इतना, बेटी के साथ, अरे नहीं, बेटी के साथ ठरकी हो गया। अल्लाह कह रहा मजा तूने नहीं दिल आया। में रखा हुआ है, तू अपनी बेटी के साथ ठरकी हो गया है।
मैं नहीं नहीं जाहिर नहीं कर देता नहीं हूँ। नहीं नहीं भाई 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 भाई, यहाँ पे वो बात नहीं हो रही है। दिल में रखे थे वो अलग, दिल में रखे थे, समझ रहे हो ना? अलग वो दिल में बात क्या दिल रखे में नहीं थे? था। वो तो दिल थे रसूलुल्लाह के, अलग दिल में रखे थे। इस बात पे देखो, ये बात यहाँ पे क्लियर नहीं बोला गया, तो हम आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे हैं? यही बात उनके अच्छा, दिल क्या में था। क्या 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 दिल में रखे थे? पढ़ो पढ़ो, बाकी पढ़ो। दिल में रखते थे क्या? करने वाले थे और तुम जिनको लोगों से खुदा डरते जाहिर थे। करने वाला था, और तुम लोगों से डरते थे, हालांकि खुदा से ज्यादा डरने का मुस्तहिक है, इससे डरो। फिर जैद ने इससे हाजत ना, यानी कौन सी, ये कौन सी ट्रांसलेशन पढ़ रहा है साहिल? डॉक्टर इसरार खोल, डॉक्टर इसरार खोल, ये क्या बदतमीजी है? ऐसा नहीं है, अब जैद को उसकी जरूरत नहीं है। ये है, ये सर डॉक्टर डंगरपुना है। एक सेकंड, क्योंकि जैद और भाई यार ना जैद चाहता। जैद को देखते हैं, जैद को देखते हैं साहिल, मुझे याद करवाई। सूरह नहीं, तहरीम की कौन सी आयत है ये? जैद चाहता नहीं था, सूरह मतलब जैद जैनब को चाहता नहीं था, प्यार नहीं 37 करता था, समझ रहे हो ना? थोड़ा तो चुप अल्लाह ने बैठना रे वही। भाई, 37 नंबर है। थोड़ा खामोश हो जा। अच्छा, ये डॉक्टर इसरार अहमद का तर्जुमा आ गया। हाँ, और ए नबी, जब आप कहते थे इस शख्स पे जिसने अल्लाह ने भी नाम किया था और आपने भी नाम किया था, अपनी बीवी को अपने पास रखो और अल्लाह से डरो, यानी कि अभी वो उसकी बीवी है अभी वो उसकी बीवी है। अपने पास रखो जैद, इसको अपने पास रखो। और आप अपने दिल में छुपाए हुए थे वो बात जिसको अल्लाह जाहिर करने वाला है, और आप लोगों से डर रहे हैं, हालांकि अल्लाह ज्यादा डरने का मुस्तहिक है। आप इससे डरे। बस जब जैद ने इससे अपना ताल्लुक मुनक़ता कर लिया तो हमने आपकी जोजियत में दे दिया। अबे मोहम्मद ने निकाह नहीं किया, अल्लाह ने निकाह कराया है। तेरा इतना बेगैरत अल्लाह है, तेरा रब इतना बेगैरत है कि एक देखो, नबी बताता के बेटे की तलाक करवाई। क्यों? क्योंकि मोहम्मद अपने दिल में छुपा के रखा हुआ था डिंगी डिंगी उस बेटी के साथ, तो जैद से उसकी तलाक करवाई ताकि मोहम्मद शादी करे। अच्छा, यहां पे एक चीज की ट्रांसलेशन नहीं इन्होंने की। सर सही इंटरनेशनल ट्रांसलेशन इंग्लिश में लेके आए? अभी आपको करेक्ट कर दूंगा मैं, ये देखिए जरा, सही इंटरनेशनल पे लेके आए जरा। When नीचे, and you fear people, नीचे, so when Zaid had no longer any need for her। लो जी साहिल साहब, ये जो ये है ना, ये जी, इसका कुर्तुबी बताता है इस बारे में कि नीड क्यों खत्म की अल्लाह ने, कैसे खत्म की। कि जैद जब भी अपनी बीवी के पास जाता था तो उसके केले में वरम हो जाता था। साहिल साहब समझ रहे हैं? अल्लाह जी, अल्लाह जी जो है, बीमारी था, अल्लाह जी जैद के केले में वरम डाल देता था ताकि वो जैनब के साथ कर ना सके। सिर्फ जैनब के पास जब जैद जाता था उस वक्त अल्लाह जी वरम डालते थे। वरम कहते हैं उसको, वो क्या कहते हैं साहिल साहब? किसी को थोड़ा मारो तो वो फूल जाता है ना, हाँ, सूजन डाल देते थे उसके ठुल्ले में ताकि वो कर ना सके। साहिल साहब इसी की वजह से तो भाई, इसी की वजह से तो मतलब वो जब उनकी अब अगर उनकी नीड नहीं रहेगी तो फिर ऐसे आदमी के साथ, नामर्द के साथ कोई क्यों रहेगा? एक मर्द इंसान के साथ रहना चाहेगा ना कोई भी। अच्छा, जैद नामर्द था? नहीं, इस तरीके से जब आप देखो, मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, देखो इसमें कोई शर्म की बात। हाँ, बोल, जैद नामर्द था? नामर्द यहाँ पे जब वो नहीं वो चीज कर पा जिसके लिए वो, मतलब जैनब को जो चाहिए था उसके आदमी से नहीं मिल रहा था, तो भाई वो भी लड़की था। अब जो भी कह लो, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन जब वो चीज नहीं मिला तो अल्लाह ताला ने देखा ये चीज को एनालिसिस किया, सोचा कि क्यों ना अल्लाह ने एनालिसिस किया साहिल, अल्लाह ने एनालिसिस किया अल्लाह ने एनालिसिस किया। ओह माय गुडनेस। अच्छा, ये कभी मोमिनों के हाथ में लग गया ना, ये जो जैद को नामर्द कह रहा है, तो इसकी बम्बू लगाएंगे, इसकी पिछवाड़ी सुझाएंगे उन लोग। नहीं भाई, नामर्द की बात नहीं बोल रहा हूँ, वो जो वरम आता था ना उसकी वजह से। हेलो, हाँ, तो नहीं, नामर्द की बात नहीं है, वो जो वरम उनको आता था वहां पे प्राइवेट पार्ट में, तो उसके लिए अल्लाह ने कहा कि अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है जैद की, तो इसके लिए अल्लाह ने निकाह दोबारा जैनब को, मतलब अल्लाह ने खुद ही निकाह पहले अल्लाह खुद वरम डाल रहा है उसके ठुल्ले में, फिर कहता है कि अब जैनब को जरूरत नहीं है इसकी। वो बीमारी नहीं भाई, वो बीमारी होता है, बीमारी हो गया था उनको, ठीक है, उस बीमारी के चलते ही तलाक हुआ था। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छा कोई पति मिलता नहीं उस टाइम पे, समझ रहे हो ना भाई? अल्लाह के नबी थे, उनसे हर कोई लाइन लगती शादी करने के लिए भाई, लेकिन वो नहीं करते थे, बहुत जरूरत पड़ी तभी करते, समझ रहे हो ना? जब जरूरत पड़ती थी, जब नहीं को ठोकना होता था, लाइन लगती थी और वो नहीं करते थे। अबे और कितना करने का इरादा था?
सारी की सारी लाइन लगी होती थी, उनको करना पड़ता था, समझ सारी मजबूरी। साहिल यार मजबूरी में करना, साहिल मजबूरी में करना पड़ता था, लड़कियों की लाइन लगी हुई है। साहिल आप समझते नहीं है यार, लाइन लगी हुई है, वो मजबूरी में करते थे यार। अब वो खाली हाथ तो नहीं ना जाने देंगे, सॉरी खाली पेट तो नहीं ना जाने देंगे। नहीं खाली खाली वो भरते झोली मेरी या मोहम्मद, भरते झोली मेरी या मोहम्मद। ये जो भरते झोली है ना, ये वही वाली झोली भरने की बात हो रही है यहाँ पे। अभी हार रहे हो इसके लिए, अभी हार रहे हो डिबेट में, इसके लिए भी वैसी बात कर रहे हो। आप बताता हूँ साहिल भाई, मैं एग्जांपल आप पे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आप अभी आप मान लो मतलब कि आप एक मतलब हाई लेवल के आदमी हो, ठीक है, और आपके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आप चाहो तो किसी को भी अपना सकते हो, ठीक है, और लोग आपको इतना चाहते हैं कि आपके लिए सब आ रहे हैं, मतलब लड़कियां भी चाहती है, हम मतलब लाइन लगी हुई तुम्हारे लड़कियों की, सब चाह रहे भाई के नंबर, मतलब सब आना चाहते हैं आपके पास। लेकिन आपके भी कुछ क्राइटेरिया आपने बना के रखा है, ठीक है, कि अगर हर किसी को आप अपनाओगे तो अगर एक को अपनाओगे दूसरे को तकलीफ होगी, दूसरे को अपनाओगे तीसरे को तकलीफ होगी। तो इस तरीके से यार हम हर किसी को, क्योंकि अल्लाह के नबी का जो मर्तबा था बहुत आला था, उनके साथ रहना मतलब जन्नत का टिकट लेना, समझ रहे हो ना। तो हर कोई चाहता था उनसे शादी करना। अगर लेकिन एक बात बता जुबैर, एक बात बता, वो जैनब ऑलरेडी उसके बेटे की बहू है मोहम्मद साहब के, तो ये जैनब पसंद क्यों आने लगी थी रसूलुल्लाह को? ये तो इसको तो उनका पर्सनल मामला बोलते हैं ना, किसी की बीवी। हाँ क्या हुआ? पसंद आना ना आना उनका पर्सनल मामला है, ठीक है, पर्सनल मामले में मत जाओ। तो इसी को तो हरामीपन कहते हैं। आप किसी बीवी के ऊपर नजर डाल रहे हो और उसको पसंद करने लग रहे हो, तो यही तो हरामीपन है भाई। लेकिन उन्होंने बताया कि अपना छुपा के रखा दिल में, इतना है मतलब इनके अंदर इतना वो था कि उन्होंने बताया भी नहीं, समझ रहे हो ना। अल्लाह ने वो तो अपनी ही बहू के ऊपर जो है कौन गंदी नजर डालता है भाई ऐसा? भाई अब देखो यही चीज है ना, क्योंकि उनकी जो बहू थी वो मुबेला बेटा था, समझ रहे हो ना। वो बेटा जो था उनका सगा बेटा नहीं था, आप ये जानते होगे। लेकिन बहू तो है ना बहू तो अभी है ना। अरे तो, बेटा अभी अब एडॉप्शन, हाँ अभी एडॉप्शन खत्म नहीं हुई है बेटा। अभी अडॉप्टेड बेटे को बेटा ही समझा जा रहा है। अभी तेरे अल्लाह ने बगैरती नहीं झाड़ी कि एडॉप्शन खत्म कर दे, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये जरा पढ़ ये देखिए, जब के आप इसके हरीस थे कि जैद इसे तलाक दे दें। सर जी सुन रहे हैं साहिल साहब? जबकि मोहम्मद उसको उसकी जैद की बीवी को तलाक देने से पहले उसके हरीस थे कि जैद इसे तलाक दे दे। यही वो अमर था जो आप अपने दिल में छुपाए हुए थे। हाँ, और इसी तफसीर में है कि वो पसंद भी आ गई थी। हाँ वो तो सर मैंने ये ले साहिल तेरी आ गई, मैंने की तफसीर यार। नहीं सुनो आप जईफ हदीसों का हवाला देंगे इस तरीके से। एक मिनट जुबैर, तुम लोग कितने बेगैरत हो कि इस बेगैरती वाले अमल को तुम लोग एकदम बेगैरती से, बेहयाई और बेशर्मी से इधर आके तुम लोग डिफेंड करने की कोशिश करते हो यार वो उसके बेटे की, रसूलुल्लाह के बेटे की बीवी है अभी, और उसको पसंद आ गई। बेटा नहीं सगा बेटा नहीं था, ठीक है, उस वक्त बेटा ही था। अभी एडॉप्शन खत्म नहीं हुई, साबित कर दे कि इससे पहले एडॉप्शन खत्म हुई हो। इससे पहले एडॉप्शन खत्म नहीं हुई। और भाई अगर मुंह बोला भी बेटा है तो बहू के ऊपर नजर डालने का। सर जी एडॉप्शन खत्म नहीं हुई है अभी। जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, इस तरीके से मामला नहीं था उस टाइम पे, समझ रहे हो ना। कितना मतलब कितना शर्म और हया के अंदर मामला सब पेश आया था। जुबैर एक मिनट रुक। अच्छा एडम साहब, ये तो पक्की बात है कि यहाँ पे एडॉप्शन खत्म होने का भी कुछ सबूत मिलता नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर एडॉप्शन खत्म भी हो गया था, वो रियल बेटा नहीं भी था, मुंह बोला बेटा ही था, लेकिन वो दूसरे की औरत है ना भाई। अभी अगर नबी का कैरेक्टर ही ऐसा हो तो आम इंसानों का कैरेक्टर फिर कैसा होगा एडम साहब? मेरा सवाल तो इस पे है सर। वो तो ऑब्वियस ही बात है, कैरेक्टर तो आप देखते हैं। ये बता रहा है, ऐसा बता रहा है कि खुद के बेटे की बीवी नहीं हो तो किसी भी बीवी के ऊपर आप नजर डाल सकते हो, आप उसको जो है वो कर लो। दोस्तों इन लोगों से अपनी घरवालियां बचा के रखना, ये नजर डालते हैं।
अच्छा सर, करेक्ट कर दूं, करेक्ट कर दूं। करना। देखो, हदीस में तुम ये बात भूल जाते हो क्या कि एक मोमिन मर्द से, मोहम्मद एक मोमिन मर्द से कह दो जब वो चले तो अपनी निगाह नीची करके चले। ये हदीस मोहम्मद पूछी नीची नहीं बताई करता कभी। था? अच्छा, मोहम्मद के लिए ये बात नहीं थी, वो क्यों नहीं नीची करता था? भाई उसके बावजूद ये हाल है। अगर मतलब नबी एक का नजर छोड़ दो, देख आप के, नबी का छोड़ दो, उनका मर्तबा के ऊंचा है भाई, उनको। मैंने अभी आपको बैक स्टेज किया है ताकि मैं अपनी बात रख सकूं, आप रुकेंगे नहीं। बल्कि ये तो और शर्म की बात है कि आप ये भी कह रहे हो कि एक नजर पड़ गई तो नजर नीचे रख लो। वो एक नजर में तुम्हारा नबी चलती फिरती औरत को देख के एकदम सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाता है। एक नजर बीवी बहू को देख के वो उसको पसंद करने लगता है। यार ये तो और गंदा मामला है तुम्हारे नबी का। तो इतनी क्या ठरकती नबी के अंदर यार, बहू को देख के पसंद कर ले रहे हो आप। हाँ भाई जुबैर। हाँ, जो नबी हदीस में ये कहता है कि अगर, देखो आप भी कभी नहीं बात करते कि जिना के बारे में क्या इस्लाम कहता है, उसका उसका क्या मतलब, वो क्या बोलते हैं उसको, सजा क्या है, कितना कितना मतलब बेकार सजा दिया गया है उसमें, समझ रहे हो ना। लोग पत्थर इसी उसको, वजह मतलब से तो पत्थर। जिना ना करना पड़े जुबैर, जिना ना हम्म, करना पड़े पड़े करके तो शादी कर ली। तो शादी, अब वही तो बोल रहा हूँ, शादी इसके लिए हलाल, शादी इसके लिए बनाया गया था ताकि किसी को ऐसा हाँ, चलते ताकि फिरते जिना किसी को ना कुछ करना पड़े। रसूल की एक हाँ। नजर पड़ के जो वो पसंद आ हम्म, गई थी, उसको हलाल वे हम्म, में लेने के लिए तो आसमान से आयत कार्ड उतार के सीधा आसमान पे ही शादी करवा ली जैनब के साथ। वो भी सीधा तो घर में उन्होंने, घुस गए। अरे अरे भाई, सीधा घर में घुस गया नबी साहब हमारे, और बोल दिया कि शादी हो गई ऑलरेडी, कोई दुनियावी शादी की जरूरत नहीं है, आसमान में ही अल्लाह ने करा दी। सीधा घर में घुस गए भाई, एक नामहरम औरत के घर में सीधा घुस गए और आयत कार्ड खेल दी कि भाई वो शादी हो गई। कोई यहाँ पे ना तुमको इस्तिखारा करने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है। ही वॉज सो ऑब्सेस्ड विद जैनब। और कितने नहीं नहीं, क्लियर प्रूफ चाहिए कि ये शख्सियत जो है ये आयत कार्ड खेल खेल के अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर रहे थे। सर, हजरत अली बिन हुसैन ने बोला है कि हाँ ये इश्क हो गया था नबी को। हाँ, हाय हाय हाय, तो इसकी करना क्या इश्क गलत है। हुआ, इश्क अबे हुआ, किसी इश्क दूसरे की हुआ। बीवी से इश्क करना बुरा है साले। अरे किसी भाई दूसरे की, तो उन्होंने, यार यार कहता है तो इश्क करना क्या बुरा है यार साहिल, इसको समझा। इश्क अपनी बीवी से करते हैं, दूसरे की बीवी से नहीं करते। साहिल इसको समझा यार कि दूसरे की बीवी से इश्क नहीं करते। अबे मोहल्ले में कोई लड़का रहता तेरा दोस्त, तू उसकी बीवी से भी इश्क नहीं कर सकता। कुजा, ये तेरे नबी के बेटे की बीवी थी। तू मोहल्ले में कोई दूसरा बंदा रहता है उसकी बीवी से भी इश्क नहीं कर सकता। तेरा नबी अपने ही बेटे की बीवी से इश्क में आ गया। साहिल यार समझा यार, मैं म्यूट पे जा रहा हूँ यार, ये बंदा पागल कर देगा। ये क्या कितने बेशरम लोग हैं यार जुबैर खान, तुम लोग बेशरम। नबी के जो बेशरम अमल है उनको तुम जो इतना आसानी से इधर डिफेंड करते हो यार। इंटरनेट गया इसका। कसम से यार, लेकिन आप लोग सोचो कि कितना लोग एक्सपोज होते हैं कि क्या क्या नहीं बोला उसने। बोले तो वो उनकी खुद की बहू नहीं थी, यानी क्या बोलना चाह रहा है कि दूसरे की बहू को जो है वो पसंद कर लो और फिर आयत कार्ड उतार के उसका उसका तलाक करा के खुद शादी कर लो। ओ साहिल साहब ये देखें, एंजॉय करें। जहां तक इस रवायत का ताल्लुक है, हजूर ने जैद की बीवी से मोहब्बत करने लगे। हजरत जैद की बीवी, हजरत, दोबारा पढ़ता हूं, हजरत जैद की बीवी से मोहब्बत करने लगे। और बाज लोगों हाँ, ने, मोहब्बत करने वालों ने इसके लिए लफ्ज इश्क इस्तेमाल किया है। अबे यार तेरा नबी किसी दूसरे की बीवी से इश्क कर रहा है यार। यार साहिल वाह, किसी दूसरे की बीवी से, साहिल ऐसे बंदे को, तो यही तो अगर हम बता रहे हैं ना।
आपके मोहल्ले में कोई ऐसा बंदा रहता हो जो किसी दूसरे की बीवी को देख के ठरक जा रहे हैं और कहे यार मुझे तो इश्क हो गया इससे, साहिल साहब ऐसे बंदे को क्या कहते हैं उधर मुंबई में? ठरकी, ठरक, ठरकी, ठरकुल्ला। ऐसे कहते हैं मुंबई में, मुंबई की जुबान में ठरकी बोलते हैं सर। मेरा तो ख्याल था कोई और ही बुरा लफ्ज कहते होंगे, लेकिन चले ठीक है। लाइक चमड़ी बोलते हैं। यार आप ठरक झाड़ सकते हैं, यानी कि झाड़ सकते तो नहीं है, यानी मेरा मतलब है जो ठरकी भी होते हैं ना वो किसी अनमैरिड लड़की की तरफ ठरक झाड़ते हैं। अबे अपने ही मोहल्लेदार की किसी बीवी से तो नहीं ठरके डाल सकते यार साहिल साहब। अच्छा कम से कम उसको बुरा तो कहो आप। रसूलुल्लाह को बुरा कहेंगे। बुरा तो कहो।